डिस्क्लेमर। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, मान्यता और लोक कथाओं पर आधारित। हमारा उद्देश्य केवल धार्मिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान साझा करना है। यहाँ दी गई कथाएं आस्था और विश्वास का विषय है, जिनका वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक नहीं है। दर्शकों से निवेदन है कि इसे श्रद्धा और जानकारी के रूप में देखें। किसी भी प्रकार की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा का एक ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ स्वयं देवी ने राक्षसों का वध किया और सदैव अपने भक्तों के बीच रहने का वचन दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विंध्याचल धाम में स्थित विंध्यवासिनी देवी शक्तिपीठ की, जहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने आते हैं। यह धाम इतना शक्तिशाली है कि इसे जागृत शक्तिपीठ कहा जाता है। अगर आप भी भारत के रहस्यमय और दिव्य स्थलों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। विंध्याचल का महत्व। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित विंध्याचल धाम गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह स्थान माता विंध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जहाँ माता आदिशक्ति के अंश स्वरूप में विराजमान है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में अपने वामन अवतार में बलि राजा को 3 पग भूमि दान में दी मांगी थी, तब त्रिकाल में संतुलन बनाए रखने के लिए माँ दुर्गा ने यहाँ निवास किया और तब से यह स्थान शक्ति की उपासना का केंद्र बन गया। नाम की उत्पत्ति। माता का नाम विंध्यवासिनी इसलिए पड़ा क्योंकि वे विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। यहाँ माँ का स्वरूप अत्यंत जागृत माना जाता है और भक्तों की मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण होने का विश्वास है। पौराणिक कथा। देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब महिषासुर और अन्य राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, तब देवताओं ने माँ दुर्गा को पुकारा। माँ ने विंध्याचल में अवतार लेकर राक्षसों का संहार किया। एक और कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कंस को बचाने के लिए देवकी वासुदेव ने शिशु कृष्ण को गोकुल भेजा और उनकी पुत्री योगमाया को जेल में छोड़ दिया। जब कंस ने उस बालिका को मारना चाहा तो वो बालिका माया देवी के रूप में आकाश में प्रकट हो गई और बोली, हे कंस, तेरा विनाश करने वाला जन्म ले चुका है। माना जाता है कि वही योग माया आगे चलकर विंध्यवासिनी देवी के नाम से विंध्याचल में विराजमान हुई। तीर्थ महत्व। विंध्याचल धाम केवल देवी के दर्शन मात्र का स्थान नहीं है, बल्कि यहाँ का त्रिकूट पर्व भी प्रसिद्ध है। यहाँ 3 मुख्य देवियाँ विराजमान हैं। 1 विंध्यवासिनी देवी शक्ति स्वरूपा, 2 अष्टभुजा देवी महिषासुर मर्दिनी, 3 कालुखो देवी काली माँ का भयानक रूप। भक्त मानते हैं कि जो भी इन 3 स्थानों का दर्शन करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्र का महत्व। नवरात्र के समय विंध्याचल धाम पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ जगराते और भजन संध्या का आयोजन होता है। माता की आरती, भजन और शक्तिपीठ की परिक्रमा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। विशेष मान्यताएँ। विंध्याचल में माता को जागृत शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ माता तुरंत अपने भक्तों की पुकार सुनती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामना पत्रिका में लिखकर माँ के चरणों में चढ़ाते हैं। गंगा स्नान और माता के दर्शन से सभी व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। भव्य मंदिर। मंदिर का गर्भगृह बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ देवी का स्वरूप अष्टभुजा युक्त है। भक्त घंटियाँ और नारियल चढ़ाते हैं। मंदिर के बाहर बड़ी बड़ी घंटियों की गूंज भक्तों के हृदय को आध्यात्मिक शक्ति से भर देती है। वर्तमान महत्व। आज विंध्याचल धाम केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भक्तों को आकर्षित करता है। लोग अपने जीवन के हर शुभ कार्य से पहले यहाँ आकर माता का आशीर्वाद लेते हैं। चाहे संतान सुख की कामना हो, धन की प्राप्ति हो या कठिनाइयों से मुक्ति, माता विंध्यवासिनी सबका कल्याण करती है। दोस्तों, विंध्याचल धाम में स्थित माँ विंध्यवासिनी का यह शक्तिपीठ केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का अटूट केंद्र है। कहते हैं कि यहाँ माँ साक्षात विराजती है और अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुन लेती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल रियल रहस्यमय भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय और दिव्य स्थानों की कहानियाँ लाते रहते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी।